गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, अपन ने टंग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब टंग के स्ट्रक्चर में अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। जैसे पैपिले की बात चल रही थी। ठीक, तो पैपिले की बात अपन जब कर रहे थे तो पैपिले में अपन ने देखा था कि पैपिले क्या चीज़ थी। क्या था पैपिला? जो टंग के ऊपर जो बहुत सारे डॉट्स या बहुत सारे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उनको अपन पैपिले बोलते हैं। ठीक है, अपन ने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखी थी यहाँ पे। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि कहाँ पे कौन कौन सा पैपिले प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं एक रिवीजन करवाऊँ आपको, ठीक, तो कुछ इस तरह का डायग्राम अपन ने बनाया था, सॉरी विजुअली देखा था। ठीक है, एक अपना एक टंग का फ्लोर हो गया है। ठीक, इस टंग के फ्लोर पे अपन ने कौन कौन से पैपिले पढ़े थे? जो पीछे की तरफ प्रेजेंट थे। ठीक है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट थे ये तो कौन से थे? सर्कमवेलेट पैपिले। ठीक, जो आगे की तरफ प्रेजेंट थे, है ना, ये कौन से थे? फंजीफॉर्म पैपिले। ठीक है, और जो बीच में अपन ने बनाए थे इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप में जो प्रेजेंट था, ठीक है, जो एक ट्रायंगल शेप में प्रेजेंट थे ये कौन से थे? फिलीफॉर्म पैपिले। ठीक, इन तीनों के अलावा जो अपन ने लास्ट में एक छोड़े थे अपन, अपन ने बात करी थी फॉलिएट पैपिले के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आगे यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो फॉलिएट पैपिले की अब अपन बात करते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे फॉलिएट पैपिले। ठीक है, अब फॉलिएट पैपिले के बारे में सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ जो आपको समझ में आ ही रही होंगी अभी भी। यहाँ पे आपको कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, है ना। ठीक है, ठीक, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका मतलब फॉलिएट पैपिले आर फाउंड इन टू ग्रुप्स और टू क्लस्टर्स। ठीक है, टू ग्रुप्स और टू क्लस्टर्स। ठीक, दूसरी बात, जनरली प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे टेस्ट का सेंसेशन होगा। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली टेस्ट का सेंसेशन होगा ही। ठीक, तीसरी बात, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मेरी बात पे ध्यान देना। अब जैसा कि आपने देखा कि इसके जो पीछे की तरफ, यहाँ पे सामने की या पीछे की तरफ, जैसा भी बोलना चाहिए, चलिए इसके सामने की बात करते हैं। अगर ये यहाँ पे फॉलिएट पैपिले प्रेजेंट है तो ये तो इसके जो सामने हुआ ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो फॉलिएट पैपिले के सामने की बात करते हैं अपन। तो इसका जो अरेंजमेंट है फॉलिएट का, अगर कोई आपसे पूछे, कोई डिफाइन करने को कहे कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक, तो मेरी एक बात पे ध्यान दो। जहाँ से सर्कमवेलेट पैपिले का अरेंजमेंट शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है सामने की तरफ, ठीक है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं अपन।
तो ये कुछ आपको ऐसा वी शेप से नज़र आएगा यहाँ पे, इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? ठीक, एक वी शेप का अरेंजमेंट नज़र आएगा। कैसा अरेंजमेंट है? वी शेप अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे इसका अरेंजमेंट कैसा है फॉलिएट का, या फॉलिएट कैसे पाया जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे कि फॉलिएट पेपिले आर फाउंड और आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ, ये वी शेप का फ्रंट हो गया ना, इसके सामने ही तो हुआ जस्ट। ठीक है, आप चाहे सामने बोलिए चाहे एजेस पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि फॉलिएट पेपिले आर फाउंड और लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ वी शेप अरेंजमेंट ऑफ सर्कमवेलेंट पेपिले। ठीक है, वी शेप अरेंजमेंट ऑफ circumvallate papillae at the posterior edge of tongue. ठीक है, they are found in front of V-shaped arrangement of circumvallate papillae at the posterior edges of tongue। आया आपको समझ में? ठीक, एट द पोस्टीरियर, ये पीछे का पार्ट है तो पोस्टीरियर हो गया ना। ठीक है, तो एट द पोस्टीरियर एजेस ऑफ टंग। आया आपको समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर ऑफ टंग। ठीक, इनमें अपन ने 4 पेपिलेस के बारे में पढ़ा, ऐसे पेपिले जो आपके टेस्ट का सेंसेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे 4? सर्कमवेलेंट पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले पे कोई टेस्ट सेंसेशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे टेस्ट बड्स क्योंकि एब्सेंट है। फंजीफॉर्म पेपिले जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ द टंग। एंड लास्ट में फॉलिएट पेपिले जो कहाँ पे पाया जाता है? पोस्टीरियर एज ऑफ टंग इन द फ्रंट ऑफ वी शेप अरेंजमेंट ऑफ सर्कमवेलेंट पेपिले। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अब ये तो बात हो गई टंग के स्ट्रक्चर की। अपन क्योंकि ओरल कैविटी या माउथ के अंदर की बात कर रहे थे, तो ये पहला टंग का स्ट्रक्चर था। अब अपन बात करते हैं टंग के आसपास क्या प्रेजेंट होता है। जो टंग के आसपास जो ओरल कैविटी है उसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा पाया जाता है? बहुत आसान है गैस करना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टीथ। ठीक है, टीथ। अब टीथ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, उनका शेप कैसा होता है, शेप साइज़ कैसा होता है। ठीक है ना, कि किसमें कुछ एनिमल्स के अंदर जितने भी शेप और साइज़ हैं, ठीक है, जितने भी शेप और साइज़ हैं किसके, जितने भी टीथ प्रेजेंट हैं वहाँ पे सबका सेम होता है। कुछ के अंदर अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइजेस होते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर पोजीशनिंग अलग होती है। ठीक, कुछ के अंदर जो ओरिजिन है वो अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टीथ को क्लासिफाई किया गया है। ठीक, इसके बाद अपन इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है। भाई अपन ने हमेशा देखा है कि दांत एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में आया जाता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स फाउंड इनसाइड बॉडी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर में आया जाता है, कहा जाता है इसको। तो इतना हार्ड क्यों है ये? ठीक, इसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कंपोनेंट है जो
अपने दांतों को इतना हार्ड बनाता है कि पूरे लाइफ टाइम में ना तो अपने दांत घिसते हैं, उनका शेप एंड साइज़ वही रहता है, ठीक है। हाँ, टूटते ज़रूर हैं, पर कुछ टूटते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब जो एक बार अगर चाइल्डहुड में आए तो वो हमेशा, वो कभी नहीं टूटेंगे, और टूट गए अगर तो दोबारा ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनको अपन बोलते हैं डेसिडस टीथ, ठीक। ऐसे बहुत सारे टीथ होते हैं, बहुत सारे टीथ की टाइप्स होते हैं जो एक से ज़्यादा बार लाइफ टाइम के अंदर ग्रो करता है। एक से ज़्यादा, ट्वाइस, दो से भी ज़्यादा होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, तो दो से ज़्यादा भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यही सब अपन स्टडी किसके अंदर करेंगे, टीथ के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले टीथ के बारे में अब आपको पता ही है, तो नॉर्मली जानते हो वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट्स और component of body और oral cavity, ठीक है। अब अपन इस क्लासिफिकेशन पे आते हैं। पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद अपन आएंगे स्ट्रक्चर पे। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब क्या है कि कहाँ पे पाया जाता है, उसका जो प्रेजेंस है उस एरिया में, जो प्रेजेंस है वो किस टाइप के प्रेजेंस है ना, उसका फ्लोर कैसा है, कहाँ पे फिटेड है वो, उसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो ये अपन किस में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के अंदर, ठीक। अब अगर अपन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो पोजीशन के बेसिस पे जो अपने दांत हैं, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे जो अपने दांत हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। अब 3 टाइप्स में सबसे पहला एक्रोडोंट, ठीक है। सेकंड थिकोडोंट, ठीक। एंड थर्ड प्लूरोडोंट, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्रोडोंट की, ठीक। तो जो एक्रोडोंट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब उसका जो पोजीशनिंग होती है, जो शेप होता है एक्रोडोंट का, वो कुछ इस टाइप का होता है। ऊपर से पॉइंटेड, उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप, तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, जो ऊपर जो आपको जो कोनिकल पॉइंट नज़र आ रहा है ना, जो पॉइंटेड पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो क्या है पूरा, ये तो आपका क्या है, टूथ, ठीक, टूथ। उसके बाद नीचे बोन, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये पेन है मेरे पास, ठीक है। अब इस पेन का जो ऊपर पार्ट है, जो कैप है ना, ये कैप के नीचे आपको रेड बैंड नज़र आ रहा है, ठीक। तो जो रेड बैंड तक जितना भी पार्ट है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो टूथ हो गया यहाँ तक,
ठीक। अब टूथ के नीचे जितना भी पार्ट प्रेजेंट है, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये क्या हो गया, बोन। और क्लैरिफिकेशन के लिए देख लीजिए कुछ इस टाइप से, ऊपर जो पॉइंटेड है ना, कोनिकल हो गया, ऊपर पॉइंटेड पार्ट हो गया, तो जो पॉइंटेड पार्ट है वो तो टूथ है, और उसके नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो क्या है, बोन। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इसका मतलब कि जो टूथ होता है, जो टूथ होता है वो बोन के जस्ट ऊपर ही प्लेस्ड होता है। ठीक है, जो टूथ होता है वो बोन के जस्ट ऊपर या अपर पोर्शन पे ही प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट तो क्या कहलाता है, एक्रोडोंट। ठीक, ये क्या कहलाता है, एक्रोडोंट। ठीक है, अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, पाइसेस, ठीक, पाइसेस का मतलब फिश, ठीक है, एंड लिजर्ड्स, ये दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक, पहला पाइसेस, दूसरा लिजर्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा या कैसा पोजीशनिंग मिलेगी दांत की, वो क्या कहलाएगी, एक्रोडोंट, या फिर एक्रोडोंट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थिकोडोंट की। तो थिकोडोंट में कैसा होता है कुछ, ये तो आपको शायद देखते समझ में आ जाए। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, ये अपर पार्ट हो गया। तो ये तो आपका क्या है, ये टूथ है, ठीक है, ये क्या है, टूथ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एजेस बना रखे हैं, रुकिए हम दूसरी कलर से आपको दिखाते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर से लेबल किया हुआ है, ये क्या है, एजेस हैं इसके, ठीक है, किनारे। ठीक, इन किनारों को नाम दिया जाता है कस्प। ठीक है, इन किनारों को अपन क्या नाम देते हैं, कस्प। ठीक, कस्प, टूथ। ठीक है, और टूथ जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये आपके गम्स हो गए। ठीक है, अब गम्स के यहाँ पे सेंटर पार्ट में टूथ होता है ना, चारों तरफ मसूड़े होते हैं। ठीक, मसूड़ों के बीच में क्या होता है, टूथ प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब ये टूथ यहाँ से निकाल दिया, ये जो टूथ इस स्पेस में जहाँ पे प्रेजेंट था, ये टूथ यहाँ से निकल गया, तो जो पीछे जो बीच का जो स्पेस था ये खाली हो गया। ठीक है, तो जो स्पेस है जहाँ पे टूथ